बात जब वेट लॉस की आती है यानी वजन घटाने की आती है तो एक धारणा बहुत ही आम है, कम कैलोरीज खाओ वजन कम होगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैलोरीज होती क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो कैलोरीज एनर्जी को नापने का एक पैमाना है। जैसे वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, दूरी को हम किलोमीटर में, ठीक वैसे ही एनर्जी को हम कैलोरीज में नापते हैं यानी ताकत को। आप कुछ भी खाएं या पिएं उसमें कैलोरीज होती ही हैं। उसे सोखने और पचाने के लिए आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं जिसमें उदाहरण के तौर पर 100 कैलोरीज हैं, इसका मतलब हुआ कि उस चीज़ को खाने से आपके शरीर को कितनी एनर्जी मिल रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को लगता है कि अगर वजन घटाना है तो फिर कम खाओ, शरीर को कम कैलोरीज मिलेंगी, पर ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कम खा रहे हैं तो आपका वजन घट रहा हो, क्योंकि फर्क पड़ता है कैलोरीज की क्वालिटी से, क्वांटिटी से नहीं। कई चीज़ें हैं जैसे कि डेयरी, इसमें दूध, पनीर, दही, चीज़ वगैरह आता है, इनसे आपका जो शरीर है उसमें सूजन आती है। साथ ही शुगर खाने से भी यही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर खाने पीने की चीज़ में कैलोरीज होती है, पर कार्बोहाइड्रेट से मिल रही कैलोरीज शरीर ज़्यादा आसानी से पचा पाता है। फैट से मिल रही कैलोरीज ज़्यादा मुश्किल से हजम होती हैं आपके शरीर के अंदर। अब डेयरी, शुगर और ग्लूटेन, ये अनाज का एक प्रोटीन होता है। ये चीज़ें आप खाते रहते हैं, इसलिए खाने से पहले कैलोरीज गिनना बंद कर दीजिए। उसकी क्वालिटी पर फोकस करिए। बैड फैट्स से परहेज करिए। ये होता है आपके पॉपकॉर्न में, चिप्स में, फ्राइड फूड में, पिज्ज़ा में और बिस्किट में, यानी आपका पसंदीदा जंक फूड। समझे?